उनके प्राइम नरेंद्र मोदी जो हैं, चाहे वो आप ताने दें, बुरा कहें, जो भी कहें, लेकिन वो बंदा जो है एक चाय वाला बंदा। मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी अब जो माइक्रोचिप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पुर्जा है जिसकी इन्वेस्टमेंट में वो जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जैम पैक सिडनी स्टेडियम में रेड कारपेट पे टक 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 चलता हुआ और लोग मोदी मोदी करके जब चिल्लाते हैं तो सिर्फ मोदी जी नहीं, मोदी जी से करोड़ गुना ज्यादा हम जैसे मुसलमान हिंदुस्तान बेटियों का कलेजा चौड़ा होता है कि आज भारत के प्रधानमंत्री को इस पूरी दुनिया के लोग बॉस मानते हैं। दुनिया आज देखें क्या कर रही है, दुनिया देखें इनके कदम चूम रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? कल सब आप मोदी से ज्यादा इंप्रेस उसको अपने जजों के टेलीफोन टेप करके दिखाए। हमारे वजीर खारजा इस वक्त आज़ाद कश्मीर में कई दिनों से मौजूद हैं और मुसलसल भारत को यह पैगाम दे रहे हैं कि जो वो इकदाम उठा रहा है वो किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। वहाँ तरक्की और डेवलपमेंट की जो पिक्चर है अब इतनी वाज़ेह हो चुकी है, जो बेचारे इस तरफ के कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी हैं वो उसका अशर अशीर भी तरसते हैं। अकेले जम्मू कश्मीर ने पूरे पाकिस्तान को चुनौती दे दी है भाई कि है हिम्मत तो जरा मेरी तरह इंफ्रा करके दिखाओ, मेरी तरह खूबसूरती लाकर दिखाओ, मेरी तरह सड़कें करके दिखाओ। और जो हमारा दुश्मन है भारत, वो तकसीम हिंद के वक्त से आपको पता है पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने के दर पे है। हम कश्मीर की आज़ादी के लिए 1000 साल तक जंग लड़ेंगे और 1000 साल तक उनके साथ रहेंगे। वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम सबसे ऊपर हैं। हम अपने आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम इस हिंदू के पाँव पकड़ें। अच्छा, श्रीलंका में 304 हमारा 304 रुपये का है, हम उधर उससे भी नीचे चले गए हैं। भारत में $1 83 भारतीय रुपए का है। बांग्लादेश में 160% का $1 है। अफगानिस्तान में $1 जो है वो 87 अफगानियों का है, जिसका हम कभी मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला ने हमें उसकी सजा दी है। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं कश्मीर में इस वक्त G20 की मीटिंग चल रही है, जहां काफ़ी सारे फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए हैं कश्मीर में और कश्मीर के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान कश्मीर में हो रहे प्रोग्राम को लेकर के अपना सिर नोच रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब वे क्या करें। उनका कश्मीर का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है पूरी दुनिया के सामने। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर के भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। इसके ऊपर एक फ्रांस के जर्नलिस्ट ने हमारे कश्मीर के गवर्नर से सवाल किया। उन्होंने पूछा पाकिस्तान जो इस वक्त कश्मीर को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा है उसके ऊपर भारत का टेक क्या है। तो इस पर हमारे गवर्नर साहब ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो अपनी जनता की बेसिक नीड्स जैसे कि आटा, गेहूं, चावल तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत इन सब चीजों से आगे बढ़ के बड़े बड़े मल्टीनेशनल फोरम्स की मीटिंग करवा रहा है और कश्मीर में इस वक्त यूनाइटेड नेशन के कई सारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, जो ये दर्शाता है कि यूनाइटेड नेशन और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है कश्मीर को लेकर के, और भारत जो कुछ भी कश्मीर में कर रहा है वो एकदम सही है। G20 की कश्मीर की मीटिंग के लिए इन्होंने कितना पोक किया भाई। मैं तो अजवाइन लेकर बैठी हूँ कि भाई बिलावल को दे दूं। मैं पक्का पूरा अजवाइन लेकर के बैठी हूँ कि मैं बिलावल को दे दूं, ताकि उसका जो ये जो इतना लूज मोशन का प्रॉब्लम हो रहा है वो सॉल्व हो जाए उसका। G20 की मीटिंग के लिए सऊदी अरबिया, तो मदीना, तो मक्का, तो इंडोनेशिया, तो तुर्की सबको कह रहा है मत जाओ मत जाओ मत जाओ। लेकिन क्या हुआ? हिंदुस्तान का इतिहास बनने वाला है कि कश्मीर में इतनी खूबसूरत G20 की मीटिंग हो रही है। पता है लूज मोशन स्टार्ट हो गया है बिलावल को। पिल्लो रानी को समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको रोकूं, कोई नहीं रुक रहा है। यहाँ तो कोई नहीं रुक रहा है, सब कह रहा है कि हम तो जाएंगे हम तो जाएंगे हम तो जाएंगे। भैया कहाँ हो? अब कहीं नहीं। टर्की, सऊदी अरेबिया और एक और मुल्क है जिसने बाइकआउट कर दिया G20 का। मुझे न्यूज आई थी आज पाकिस्तान के। शायद आपने इंस्टेंट न्यूज नहीं देखा, आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। आ रहे हैं सऊदी अरेबिया तो नहीं, सऊदी अरेबिया नहीं आ रहा और चाइना ने भी बाइकआउट कर दिया। आ रहे हैं। चाइना तो नहीं आएगा, चाइना तो बम गोली बारूद का पाकिस्तान का आका है, तो चाइना नहीं आएगा, मत आए। हम ऐसे भी ना वो मतलब बिना वारंटी और गारंटी की चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम तो बॉटल भी अगर खरीदते हैं ना फ्रिज का, तो हम पहले देख लेते हैं चाइना का बॉटल अच्छी चीज नहीं लेंगे, तो हम पहले चाइना का मोबाइल देखिए बहुत जोर साउंड करता है फिर फट जाता है। तो ऐसी चीजें जो धोखा दे दे हम उसको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहते। मैम अगर हम बात करें चाइना की, तो आपको भी पता है कि दुनिया में पहली नंबर की इकोनॉमी है इस टाइम, तो कहीं ना कहीं उनके साथ लगाकर फायदा तो आप लोगों का भी है ना।
देखिए हमारे जो एक्वेंटेंस है, हमारे जो सोशल फ्रेंड्स हैं, वो कैसे हैं, ये हर एक G20 की मीटिंग में, हर एक ग्रुप 20 की मीटिंग में, हर एक समिट में, हर गेट टुगेदर में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो लोगों की आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है। आप पाकिस्तानी हैं, इट्स नॉट मीन कि आप डिनाई कर देंगे कि आज हिंदुस्तान सर्वप्रथम देखा जा रहा है। आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की गुणगान अगर पाकिस्तान नहीं करता है, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने बचपन से सीखा है कि कुत्ते के झुंड में कुत्ता ही रहता है और शेर के झुंड में शेर ही रहता है। तो हम शेर हैं, हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं और पूरी वाहवाही लपेट रहे हैं और लोग हमें इज्जत से, कद्र से हमें बुलाते हैं और पूरा जैम पैक स्टेडियम रख करके लोग हमारे प्रधानमंत्री को वाह करते हैं। और पाकिस्तान के तमाम हलकों की जानिब से G20 की इस मीटिंग के हवाले से कोई थोड़ी मजम्मत भी हमने देखी पब्लिक कंजम्पशन के लिए, मगर वो इस G20 के इवेंट को डिस्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन लगता है कि पाकिस्तानी अवाम भी अब इंटरेस्टेड नहीं है इस डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाने के लिए। तो इस हवाले से आप कैसे देखते हैं? लेकिन जी पाकिस्तानी अवाम इंटरेस्टेड हो कैसे सकती है? पाकिस्तानी अवाम जिस डिप्रेसिंग किस्म की सिचुएशन से गुजर रही है, उनकी हालत तो वो आज़ाद कश्मीरी अवाम से भी बदतर है। जहाँ पे आपके एक जो है वो डेमोक्रेसी को इस तरीके से अटैक करके, तो उसको अंडर कट करके, अंडरमाइन करके, तो एक मुर्दे की तरह जो है वो गटर में फेंक दिया जाए। जहाँ पे आप फौजी अदालतों के क़याम की बात इस तरह कर रहे हों जैसे आप दुनिया का कोई बेहतरीन निज़ाम इंसाफ जो है इस मुल्क में मसलत करने हैं, जहाँ पे आपके बड़े बड़े जुगादरी किस्म के अखबारात जो कहते हैं हम कि हमें पाकिस्तान से पहले से सहाफ़त कर रहे हैं, वो इदारिये लिखते हों मिलिट्री कोर्ट्स बनाने के हक में, तो वहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं कि अवाम अगर ये सोचें, आपने बहुत अरसा होगा कहीं लिखा हुआ देखा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाह रह गए, या कहीं ये नारा सुना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये जो पहले आपको अक्सर सुनाई देता था या अक्सर ये लफ्ज़ दिखाई देते थे शाह रग वाले, ये आस्ता आस्ता लोगों को एहसास होता जा रहा है, पाकिस्तान के लोगों को भी, कि ये हमें बेवकूफ़ बनाने का एक नुस्खा है। और जो हम लोग जो है वो इस पोजीशन में नहीं हैं कि इंडिया से कश्मीर छीन के तो इसको अपनी शाह रग बना लें, इसलिए उन्होंने बगैर शाह रग के ज़िंदा रहने की एक्सरसाइज शुरू कर दी है, जो कि आपको नज़र आ रही है। वहाँ वैसे भी शाह रग, उनकी अपनी शाह रग भी जो है वो बेचारे कभी किसी के पाँव नीचे होती है और कभी किसी के पाँव के नीचे होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी लोगों ने G20 के बारे में कोई तवज्जो नहीं दी है। आप अखबारात उठा के देख लें, जो भी छोटा मोटा मीडिया है उसको देख लें, ये कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ। हालांकि उन हालात में जो आम तौर पे प्रीवेल कर रहे होते थे एक माहौल, उसमें ये एक बहुत बड़ा एक टॉक ऑफ द टाउन थी, और कहीं कहीं दिन तक जो है वो पाकिस्तानी मीडिया ने इसके सामने रख के तो इंडिया पे बरसना था या इस इवेंट को दुनिया का नाकाम तरीन इवेंट साबित करना था या इस तरह की चीज़ें। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने सरसरी तौर पे उसका जिक्र इसलिए किया कि इनडिफेंसेबल जिसको कहते हैं ना, कि बाज़ चीज़ें हैं अब आप उनको नहीं मज़ीद जो है वो झूठ की और इस तरह के फेक किस्म के मफरूज़ों पे और न्यूज़ पे जो है वो आगे नहीं चला सकते।